Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपके दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे और मेरी दुआ है कि आपके दिन अच्छे ही गुजरे। तो ओके व्यूअर्स, आपको वेलकम करता हूँ अपनी नई व्लॉग के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो क्या है आपका टॉपिक आज का और क्या सीन है आज का? तो सीन कुछ यूँ है कि मैं अभी जा रहा हूँ रेडी वाले पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडी वाला है मेरे नाना बुलों को डेरा। अब उसको रेडी वाला क्यों कहते हैं तो वो मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेडी वाले पे। उस दिन मैंने आपको सिर्फ डेरे का टूर करवाया था, तो आज कुछ इंटरेस्टिंग देखूंगा उधर, क्योंकि मुझे कल नानी अम्मी बता के गई हैं। वैसे मेरे नाना बुनों के भाई हैं वो जिनका डेरा है। मेरे नाना अब्बू की तो डेथ हो चुकी है, तो वो कल नानी अम्मा बता के गई हैं कि हमारे डेरे पे ना कोई इंटरेस्टिंग वो सब्जियां नहीं होती, वो बड़ी मज़े की लगती हैं। अब उधर जाके देखते हैं कि उनके डेरे पे क्या क्या सब्जियां उन्होंने लगाई हुई हैं और कुछ खाने की भी हैं या नहीं। तो ओके व्यूअर्स, लेट्स सी, देखते हैं। ओके व्यूअर्स जी, तो व्यूअर्स आज का सीन कुछ यूँ है कि अभी मैं जा रहा हूँ रेडी वाले पे। तो रेडी वाले का अभी बहुत दूर है, अभी तो मैं बस अभी डेरे से ही निकलूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे डेरा ये करीब ही है। ये सामने आपको नज़र आया, मैं जूम करता हूँ। ये है हमारा डेरा। अभी मैं अपने डेरे से ही निकला हूँ और आज मैं शॉर्टकट, यानी जो हमारा जो शॉर्टकट है वो उधर से ही मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं यानी इतना बहुत पीछे हूँ, रेडी वाला बहुत दूर है, लेकिन मैं कुछ कुछ ही दिखाऊंगा, यानी मतलब कि पूरा रास्ता नहीं दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज गाइस हमारी तरफ यानी बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे गांव में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और पूरा महीना हो गया है, यानी हमारे यहाँ धूप नहीं निकली। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, ये हुआ कि कोई बारिश नहीं हुई। बारिश हुए 2 महीने हो गए हैं। बस अल्लाह ताला यानी रहमत की बारिश अता फरमाए। गाइस हमारे गांव के जो हैं बुज़ुर्ग हैं, बच्चे सब परेशान हैं। यानी चरिंद परिंद हैवान सब परेशान है, बारिश नहीं हो रही। और दूसरा ये देखें, बिल्कुल ज़मीनें खुश्क हुई पड़ी हैं। खुश्क तो नहीं हुई पड़ी, वो यानी बारिश होती है, धुंध की बारिश होती है, लेकिन ये क्या ज़मीनें और ये जो फसलें हैं, ये यानी कोई इनकी वो क्या हो रही, ग्रोथ ही नहीं हो रही। यानी इतनी ज़्यादा धुंध है। यानी जब आपको पता है कि पौधे सूरज की रोशनी से यानी ग़िज़ा लेते हैं और उस सूरज की रोशनी से ही परवान चढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, नशोनुमा पाते हैं। तो सूरज निकल नहीं रहा, तो गाइस बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है। तो व्यूअर्स मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है। यानी ये कि हमारे जानवरों के लिए कोई वो चारा वगैरह नहीं है, कोई चारा हो ही नहीं रहा। सर्दी में ये होता है फिर अगर हम जब जो फसलें उगाएं तो वो एक दफ़ा ऊपर से काटें तो पीछे से फिर हो जाती हैं। अगर उनको पानी लगाएं, खाद लगाएं, तो वो पीछे से फिर नहीं हो जाती हैं। लेकिन इस बार तो कुछ सीन यूँ हो रहा है कि पीछे से हो ही नहीं रही। एक दफ़ा सब ने काट लिया सारी फसलें, लेकिन कहीं से मिल भी नहीं रही। ये होता है कि पहले मिल जाते थे पैसों से, अगर किसी ने लेने हो तो मिल जाते थे, किसी के खड़े होते थे। लेकिन सीन कुछ यूँ है कि किसी के हैं ही नहीं, क्योंकि मौसम, सारी वजह मौसम है कि मौसम सही नहीं है, किसी के हो ही नहीं रहे पीछे से, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा। तो सूरज सर्दियों में बहुत बड़ी नेमत है। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए और बारिश अल्लाह करे, एक अच्छी सी सही बारिश हो जाए, फिर ये हमारी जो फसलें इंशाल्लाह सही परवान चढ़ेंगी। और ये गंदम की फसल, अब इसको इन तकरीबन 2 महीने हो गए हैं तकरीबन लगाए हुए, लेकिन ये अभी तक इसने कोई ग्रोथ नहीं की, बस उधर ही उधर खड़ी हुई है। तो बस अल्लाह रहम फरमाए। अभी हम जा रहे हैं रेडी वाले पे। ओके व्यूअर्स, A few moments later. गाइस फाइनली मैं पहुंच आया हूँ रेडी वाले पे। लेकिन रेडी वाले को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो आपको सरसों का पौधा नज़र आ रहा है और ये काफ़ी ढेर सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये आसपास सारे सरसों के पौधे हैं। अब ये जो गांव के होते हैं बुजुर्ग या जो भी होते हैं, जो ये चारा वगैरह काटते हैं, वो ये पौधे ही नहीं, जब वो चारा वगैरह काटने लगते हैं तो वक्फे वक्फे से अंदर ये खड़ा कर देते हैं। अब खड़ा क्यों करते हैं? तो इसका मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर से वो जो सरसों का तेल होता है वो निकलता है। ये सरसों का साग भी से बोलते हैं। ये देखें व्यूअर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स अब मैं पहुंच आया हूँ रेडी वाले पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये मेरे नाना बुलों का डेरा है और मेरे नाना बुलों के भाई, फिर अब उनके बच्चे, फिर आपको तो पता ही आगे से आगे होता रहता है, नस्ल दर नस्ल। पहले एक के बाप के पास गया, फिर उसके बच्चे के पास, फिर उसके बच्चे के पास, फिर उसके बच्चे के पास। ओके व्यूअर्स, अभी मैं पहुंच आया हूँ, तकरीबन पहुंच आया हूँ। और आगे मुझे एक कुत्ता नज़र आ रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, मतलब कि मैं ये हूँ कि बहादुर हूँ, लेकिन मुझे कुत्तों से डर लगता है। ये वो जो दूर से भौंकने लग गई है। तो ओके व्यूअर्स, अभी मैं पहुंच रहा हूँ, मुझे पहले कुत्ते से बचने दें। जी, तो व्यूअर्स अभी मैं पहुंच आया हूँ डेरे पे और जैसे कि आपको नज़र आ रही है, सारा मामू लोगों का डेरा है।
और इधर से अब मैं तोड़ूंगा मूलियाँ। मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले सब्ज़ी दिखाता हूँ और धनिया दिखाता हूँ। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये धनिया खड़ी हुई है सामने, और वो सामने लहसुन खड़ा हुआ है, ये वाला, ये लहसुन है। और मूलियाँ और सब्ज़ियाँ भी ढेर सारी लगी हुई हैं। अब मुझे सही उनके नाम तो नहीं आते। धनिया है और लहसुन है, मूली है। अब मूली मैं आपको कैसे समझाऊँ, मूली बड़ी मज़े की होती है और मीठी होती है। तो मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ, और मुझे नानी अम्मा ने बताया था कि हमारे डेरे पे मूली हैं, तो वही मैं अभी तोड़ने के लिए आया हूँ। तो अभी मैं तोड़ता हूँ थे। ओके व्यूअर्स, देखते हैं। जी तो गाइस, अभी मैंने तोड़ ली है मूलियाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रही है मूलियाँ। अभी मैं इनको धोऊंगा और उसके बाद मैं घर लेके जाऊंगा, फिर खाऊंगा। ये बड़ी मीठी हैं और नानी अम्मा कहने के बहुत ज़्यादा मीठी हैं। ये इनके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये और भी लगी हुई हैं ज़मीन पे, ये देखें, ये देखें, ये बहुत ढेर सारी लगी हुई हैं। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये पूरा ही नहीं, हम इसे एक बन्ना कहते हैं, और ये पूरे बन्ने के ऊपर नहीं, ये सामने जैसे कि आपको आके नज़र आ रही सारी लगी हुई हैं। ये देखें, ये भी हैं, और मैंने काफ़ी ढेर सारी तोड़ी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने कहा काफ़ी है, नानी अम्मा ने तोड़ के दी हैं। तो मैंने बोला कि काफ़ी हैं, बस ये कितनी है काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हैं, अब इतनी होती हैं। तो अभी इनको डेरे में वॉश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम कर जाएंगे। ओके, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं डेरे पे ले सॉरी नलके पे लेके आ चुका हूँ, और अभी मैं इनको धोऊंगा और फिर हम घर जाएंगे। मेरी अम्मी ने इधर बहुत बचपन गुजारा है, मेरी अम्मी लोगों का बचपन में यही डेरा था, मेरे नाना बुलों का। तो अब ये काफ़ी चेंज हो चुका है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इनकी बहुत सारी बकरियां भी खड़ी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। तो गाइस, सीन कुछ यूँ है कि मैंने मूलियाँ साफ़ कर ली हैं, और अभी मैं उनको जाऊँगा लेके डेरे पे। सॉरी व्यूवर्स, मैं आपको दिखा नहीं सका, जब मैं साफ़ कर रहा था बहुत मुश्किल साफ़ करना थी, इतनी मिट्टी थी। आपको पता है गीली मिट्टी और बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल होती है साफ़ करना, लेकिन ये डेरे का काम करता रहता हूँ। तो ये है मेरे मामू लोग का डेरा, मतलब कि मेरे मामू का, मेरे नानू का, नाना बू का, और मेरी अम्मी का जो प्रीवियस डेरा था, मतलब उनकी जो शादी से पहले जो उनका डेरा था, ये उनका डेरा। ये सामने बकरी नज़र आ रही हैं। अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है, सारा कुछ चेंज हो गया है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, सारे मेरे मामू लोगों की और नाना लोगों की ज़मीनें हैं। तो ये है रेडी वाला। अभी आपको दिखाता हूँ जो मैंने मूलियाँ साफ़ की हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने ये मूलियाँ साफ़ करनी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको पहले दिखाई थी, और अब देखें आप किस तरह और पहले किस तरह थी। जी तो व्यूअर्स, ये था आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग। मुझे अभी सांस चढ़ा हुआ है। तो क्या, तो ये था आज के व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब कि बिल्कुल आप नहीं रिलैक्स हो गए। आर यू सीरियस, आप रिलैक्स हो गए। ये मैंने जो मूलियाँ तोड़ी हैं, अभी मैं लेके जा रहा हूँ डेरे पे। तो अभी मैं डेरे पे जाके थोड़ा बहुत डेरे का काम करूँगा, और उसके बाद घर लेके जाऊँगा, और बस।